देव पूजन प्रकरण। यहाँ सर्वप्रथम पूजन संबंधी कुछ ज्ञातव्य बातों का निर्देश किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है कि आज जो हम सब ये अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करते हैं उसके विषय में दर्शकों आज सबको मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम पूजन में हम लोग 5 देवताओं का सदैव स्थान देते हैं और सबसे प्रथम पूजन का जो विधान है वहीं से हम लोग शुरू प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है हमारे पूजन पद्धति में, आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पंचदैवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूज्यते। यानी ये मत्स्य पुराण से बताया गया है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, इन्हें ही हम पंचदेव कहते हैं। ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में हमें करनी चाहिए। जैसा कि बता रहे हैं, फिर अनेक देव मूर्ति पूजा प्रतिष्ठा विचार, यानी हमें किसमें कैसी विचार और पूजन क्या करना चाहिए उसके विषय में फिर बता रहे हैं। एका मूर्तिन संपूज्या गृहिणा स्वेष्टमिच्छत्ता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वानं कामान वाप्नुयातम्। यानी कल्याण चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति की ही पूजा ना करें, किंतु अनेक देवी मूर्ति की पूजा करें, इससे कामना पूरी होती है। यानी जो गृहस्थ में जुड़े हुए हैं, तो गृहस्थ में बता रहे हैं कल्याण चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति की ही पूजा ना करें, किंतु अनेक देवी मूर्ति की पूजा करें, इससे कामना उनकी पूर्ण होती है। यानी कि सभी देवताओं का हमें पूजन और आवाहन और पाठ याचन करना चाहिए। फिर बताते हैं, गृहे लिंगद्वयं नारथ्यं गणेशत्रियद्वयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नारच्चो शक्तित्रयं तथा द्वैचक्रे द्वारकायास्तु शालिग्रामशिलाद्वयं तेषां तु पूजनेनैव उद्योगं प्राप्नुयादं गृही। यानी बताते हैं, फिर बता रहे हैं कि घर में जो है हमें, जैसे बहुत लोग बार बार पूछते हैं कि पंडित जी घर में हमारे शिवलिंग कैसे रखना चाहिए, हम लोग 2 रखें या 1 रखें, कहाँ पूजन करें, क्या करें। शंख के लिए बहुत लोग आते हैं, वो ही पूछते हैं कि शंख कितने रखने चाहिए, कितने क्या करने चाहिए। तो सारी चीज़ें हमें पुस्तक में मिल जाती हैं। हमें पुस्तक में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। जो हमारे पूजन प्रकाश की पद्धति है, जो हमारा जहाँ से कर्मकांड शुरुआत होता है, वहीं से हमें इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त दी गई है, यानी बताई गई है उसमें। तो सबसे पहले हमें घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा जी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। यानी कि घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा जी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम की मूर्ति गृहस्थ वाले को नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। यानी शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। बाणलिंगानि राजेन्द्र ख्यातानि भुवनत्रये न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषां नावाहनम तथा। इसीलिए मैं पहले आप लोगों को संस्कृत से श्लोक बोलता हूँ,
फिर उसका हिंदी से अनुवाद करता हूँ ताकि सभी लोग समझ सकें, इस चीज़ को समझ सकें और बताए हुए मार्गदर्शन के द्वारा वो अपने कार्यों को कर सकें। उसे मैं सरल कर रहा हूँ, इसीलिए संस्कृत से बताने के बाद में हिंदी में उसका अनुवाद कर देता हूँ ताकि आप सब भक्त समझ जाइए उसको। फिर बताते हैं, बाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता। शैलीम दारुमयीम हैमीम धात्वाद्याकार संभवाम प्रतिष्ठाम वै प्रकृवित प्रासादे वागृहे नृपः। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। जैसे पत्थर की हो, काष्ठ की हो, सोना की हो या अन्य धातु की मूर्ति अगर बनाई गई हो तो उसकी प्रतिष्ठा हमें घर या मंदिर कहीं भी करें तो उसकी हमें प्रतिष्ठा जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उसके विषय में भी बता रहा हूँ। गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रासादे स्थिर संगिका इत्येते कथिता मार्गा मुनि भी कर्मवादी भी। यानी घर में जो हम लोग मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं तो घर में सदैव हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि चल प्रतिष्ठा करना चाहिए, यानी मूर्ति को निकाल सकूं, यहाँ से वहाँ रख सकूं, ऐसी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और जो मंदिर में प्रतिष्ठा की जाती है प्राण प्रतिष्ठा, वो अचल होती है, यानी अस्थाई करना चाहिए। फिर अगर वो मूर्ति एक बार मंदिर में हमने स्थापित कर दिया तो उसे मैं फिर इधर से उधर नहीं कर सकता हूँ, न तो यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर ले जा सकता हूँ। यह जो है कर्मज्ञानी मुनियों का मत है, यानी हमें ऐसी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। घर में जो मूर्ति होती है उसकी चल प्रतिष्ठा करना चाहिए और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए, अस्थायी रूप से करना चाहिए। गंगा प्रवाहे शालिग्राम शिलायाम च सुरार्चने द्विजपुंगवनापेक्षे आवाहन विसर्जने शिवलिंगेपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत् सर्वलोकमये यस्मात् शिवशक्तिर् विभुः प्रभुः। गंगा जी में, शालिग्राम में तथा शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आवाहन विसर्जन किया जा सकता है। अगर आप कभी गंगा जी में गए स्नान करने के लिए, आपको पूजन की इच्छा है किसी देवी देवताओं का, तो वहाँ आवाहन का और प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पहले से ही हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं। इसलिए गंगा जी में अगर कहीं मंदिर है, शिव जी का वहाँ लिंग है, शिव जी का स्थापना है, तो उन जगहों में आप बिना प्रतिष्ठा और बिना आवाहन के भी पूजन कर सकते हैं। विसर्जन किया यानी कि गंगा जी में, शालिग्राम में तथा शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आवाहन विसर्जन किया जा सकता है, हमें वहाँ करना चाहिए। अब फिर बताते हैं, अभी तो हमारे पंचदेव हुए थे, अब 5 ही हमारे उपचार हैं। कौन कौन से? पहला है गंध, दूसरा है पुष्प, तीसरा है धूप, चौथा है दीप और पांचवा है नैवेद्य। ऐसे करके हमारे पूजन में 5 उपचार होते हैं। अब 10 उपचार फिर आगे बताए गए हैं जो कि हमें पूजन में पर डे के लिए अनिवार्य होते हैं। ये कार्य हमें पर डे करना चाहिए। 10 उपचार कौन कौन से हैं? पहला है पाद्य, दूसरा है अर्घ, तीसरा है आचमन, चौथा है स्नान, पांचवा है वस्त्र निवेदन, छठवां है गंध, सातवां है पुष्प, 8वां धूप, 9वां दीप और 10वां नैवेद्य। ये हमारे जो हैं 10 उपचार होते हैं। अब फिर नीचे हमारे 16 उपचार फिर बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रथम है पाद्य, दूसरा है अर्घ, तीसरा है आचमन, चौथा है स्नान, पांचवा है वस्त्र, छठवां है आभूषण, सातवां गंध, 8वां पुष्प, 9वां धूप, 10वां दीप
11वें नंबर नैवेद्य, 12वां आचमन, 13वां तांबूल, 14वां स्तव पाठ, 15वां तर्पण और 16वां नमस्कार। हमें देवी देवताओं का नमस्कार करके और इन चीज़ों का ध्यान देते हुए, ये सामग्री रखते हुए पूजन हमें पर डे करना चाहिए और इन चीज़ों का प्रयोग हमें पर डे करना चाहिए, नियमानुसार करना चाहिए। अब जैसे बहुत लोग चिंतित होते हैं, सुबह सुबह जब उठते हैं तो पहले आदमी पूजन के लिए फूल का ही प्रयोग करता है, फूल ही लाता है, सर्वप्रथम फूल से ही हम सारे काम चालू करते हैं। तो फूल तोड़ने के लिए हमें मंत्र बताया गया है। फूल तोड़ते समय पर हमें ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों का। सर्वप्रथम बता रहे हैं प्रातः कालिक स्नान आदि कृत्यों के बाद का नियम बताते हैं। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। यानी कि अगर आप पूजन पाठ कर रहे हैं, आचार्य से अगर करवा रहे हैं, तो वहाँ हमें दक्षिणा अनिवार्य होती है। वहाँ हमें यथाशक्ति कुछ न कुछ आचार्य को दक्षिणा जरूर देना चाहिए, तभी हमारे उस यज्ञ का और उस पूजन का फल हमें प्राप्त होगा। अब बताते हैं जो फूल तोड़ने वाला विधान था। स्नानम कृत्वा तु ये केचितं पुष्पम चिन्वन्ति मानवाः देवतास्तन्न गृहन्ति भस्मी भवति दारुवतम। यानी स्नान कर फूल ना तोड़ें। स्नान करने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवता इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इस शब्दार्थ से आपात ततः प्रतीत होने लगता है कि सवेरे उठकर, प्रातः काल उठकर स्नान करने के पहले ही फूल तोड़ लें, किंतु इस श्लोक का यह तात्पर्य नहीं है। निबंधकारकों ने निर्णय दिया है कि यहाँ स्नान का तात्पर्य मध्याह्न स्नान है। यानी जो सुबह का आपने स्नान किया वो बता रहे हैं, मध्याह्न स्नान उसे बोला जाता है। फलितार्थ होता है कि मध्याह्न स्नान के बाद फूल तोड़ना मना है। यानी कि मध्याह्न स्नान करके फूल नहीं तोड़ना चाहिए। इस कारण से हमें जो है इसके पहले ही प्रातः स्नान के बाद फूल तोड़ लेने चाहिए, ऐसा जो है बताते हैं। फिर स्नानम प्रातः स्नाति रिक्तम स्नानोत्तरम प्रातः पुष्पाहरणादि विधानातम। अब फिर आगे बताते हैं अनस्नात्वा तुलसीम छित्त्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलं याति पंच गव्येन शुद्धयति। इस पद्म पुराण के वचन में बता रहे हैं, फिर बताया गया है कि तुलसी पद पुष्प आदि का उपलक्ष्य है। अतः इस वचन से सिद्ध होता है कि स्नान किए बिना ही यदि तुलसी दल फूल आदि तोड़ लिए जाएं तो पाप लगता है, जिसकी शुद्धि पंचगव्य से हो सकती है। अत्र तुलसी पदम पुष्प मात्र परमम शिष्टाचारानुरोधादि रुद्रधर दक्षिणे समिधा। फूल आदि का समय संध्या के बाद दिन का दूसरा भाग माना है। दिन को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि हमें हर एक चीज के लिए सारा विधान उसी के माध्यम से बताया गया है। देव पूजा का विधान है एक एतदर्थ स्नान के बाद तुलसी बिल्वपत्र और फूल तोड़ने चाहिए। यानी कि एतदर्थ स्नान के बाद जो तुलसी दल है, बेलपत्र है और फूल है, वो हमें तोड़ने का विधान बताया गया है। उस समय पर तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर आचमन कर लें, पूरब की ओर मुंह करके हाथ जोड़ करके वहाँ थोड़ा सा हमें प्रणाम करना चाहिए बेलपत्र के
पौधे को या कोई भी पौधा हो तो उस समय पर हमें श्लोक का प्रयोग भी बताया गया है। मानुषोकम कुरुस्वत्वम अस्थान त्यागम च मा कुरुहु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पति। पहला फूल तोड़ते समय ओम वरुणाय नमः का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः का प्रयोग करना चाहिए और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथव्यै नमः का प्रयोग हमें करना चाहिए। यानी यही शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तुलसी दल चयन स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी दल जब आदमी हाथ से अपने तोड़ता है तो वो हाथ पवित्र, वो शरीर पवित्र और वो काया पवित्र हो जाती है। इसीलिए तुलसी ये विचिन्वती धन्यास्ते कर पल्लवा, यानी तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, जिसे बोलते हैं तुलसी दल। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। जो तुलसी में मंजरी होती है वो सभी फूलों में, सभी चीज़ों में सबसे प्रथम स्थान उसका दिया गया है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के भाग को तोड़े। प्रयास ये करिए कि तुलसी का पेड़ हिले ना, अस्थायी रूप से वो अपने स्थान पर रहे और मैं बड़े भाव से आराम से तुलसी के दल को तोड़ सकूं। ऐसा हमें जो है तुलसी का दल तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ता है और हमें लाख गुना पूजन के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इसी प्रकार से इन पुष्पों और तुलसी के दलों को तोड़ना चाहिए और हमें इसी बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। ये हमारे पूजन का विधान है। इस क्रम से हमें कार्य करने से कभी भी जीवन में भूल नहीं होती और बाकी इंसान सदैव अपूर्ण रहा है, अपूर्ण रहेगा, क्योंकि बाबा ने बताया है ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया प्रभु जी आपने आप ही करने योग्य। हमें प्रयास करना चाहिए अच्छे मार्ग में चलने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रयास ही करना चाहिए कि हमारे द्वारा कभी गलती ना हो। क्योंकि फिर उन्होंने बताया है कि सर्वे जगत कल्याणार्थम, यानी सभी जगत के लिए हमें हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान सबका कल्याण हो और सबके पीछे हमारा भी कल्याण हो। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमें ऐसा विचार करना चाहिए और इसी विचार के अनुसार हमें चलना चाहिए। ऐसा कार्य करने से हमें सदैव सुख और धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कभी भी जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए हमें प्रयास करके इन बताए हुए मार्गों के अनुसार चलना चाहिए। अब आगे का जो पूजन का प्रक्रिया है वो फिर आगे पृष्ठ में आप लोगों को बताया जाएगा। आज यहीं से पूजन के विधान को विराम देते हैं। अब आगे पृष्ठ में फिर आपको बताएंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे।